जय भीम साथियों। आज जिस शख्सियत को आप सामने देख रहे हैं, ये एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, एक ऐसी प्रतिभा जिन्होंने अपने जीवन भर काम किया है दलितों के लिए, काम किया है देश की मजलूम कौम के लिए, काम किया है तमाम उन गरीबों के लिए, दबे कुचले सताए हुए लोगों के लिए, जिसकी हजारों सालों से तौहीन होती आई है। आज जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, वो अगर जागे हैं तो दलितों के लिए, अगर सोए हैं तो दलितों के लिए। और आज ये बहुत खुश नसीबी है कि उनसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का एक मौका मिला है। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। ये शख्सियत हैं पृथ्वी सिंह जी, जिन्होंने लंबे समय तक अपना संघर्ष किया और इनके संघर्षों का परिणाम है कि आज न केवल हरियाणा के अंदर अपितु पूरे देश के अंदर दलितों के लिए एक बहुत बड़ा काम करने में इनका नाम आता है, इनकी पहचान आती है। सर नमस्कार, जय भीम। जय भीम। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे रूबरू हुए हैं, एक मौका मिला है आपसे मिलने के लिए, एक हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। किस प्रकार से जो है आपने अम्बेडकरवादी जो मिशन है उसको स्टार्ट किया, ये पहल कब से हुई? थैंक्स गीता सिंह जी, आप हिमाचल से आए जी और जी हम जी। साक्षात हुए। क्या बात है। मैं 1978 से मान्यवर कांशीराम के साथ वामसेप का कार्यकर्ता बन गया था। क्या बात और है। मैंने अपने आप को सोच लिया था कि मैं वामसेप के लिए ही पैदा हुआ हूँ। लेकिन 79, 80 और 81 के अधिवेशन के बाद, नागपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ अधिवेशन के बाद 6 दिसंबर 81 को DS4 बनना, जिसकी जिम्मेवारी मान्यवर कांशीराम साहब ने 26 फरवरी 1982 को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली से अपने कंधों पर ली थी सार्वजनिक सभा में। तो मैंने सोच लिया था कि मैं DS4 के लिए भी पैदा हुआ हूँ। और 1983 में साइकिल मार्च DS4 से किया गया। 1982-83 में हरियाणा, हिमाचल, JNK और दिल्ली के इलेक्शन DS4 के नाम से लड़े गए। और उसके बाद 13-14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उस दिन भी मैंने अपने आप को कह दिया था कि मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए भी पैदा हुआ हूँ और मैं जीवन भर बहुजन समाज पार्टी को कामयाब रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए काम करता रहूँगा। ऐसा मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। आपने अपनी बात में कही कि आदरणीय बाबा कांशीराम जी के साथ आपने काम किया। सन 1970 का जो दशक था उससे आपने शुरुआत की। 77। हाँ, 70 नहीं, 77। तो आज जो है आप एक मिशन के एक सक्सेस योद्धा रहे हैं। क्या क्या मुश्किलें आई इस संघर्ष में? इस संघर्ष में मुश्किलें बहुत हैं। जो बाबा साहब के नाम से काम करता है वो इतना आसान नहीं है बाबा के नाम से काम करना। जब हमारे लोग बाबा साहब की फ़ोटो प्रतिमा भी घर में लगाने से शर्माते डरते हैं। हमारे लोगों ने बाबा साहब को या अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास को पढ़ा नहीं, और दुश्मन ने हमें हमारा इतिहास पढ़ाया नहीं, छिपाया है। ऐसे दौर में अपने लोगों को कन्विंस करने में ही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। बाबा साहब हमारे समाज के लोगों को भारतीय संविधान देकर सोने की ईंट पर, गोल्डन ब्रिक्स के ऊपर बैठा कर गए हैं।
लेकिन मेरे भोले भाले बहुजन समाज के लोग फिर गंदी नाली में कूद जाते हैं। तो ऐसे माहौल में बड़ा गुस्सा भी आता है इन भोले लोगों पर और तरस भी आता है। तो बाबा साहब अपना जीवन लगा गए, कांशीराम साहब अपना जीवन लगा गए। कांशीराम साहब हमें बता के गए हैं कि वी डू नॉट वांट टू अटेन दोज थिंग विच वी कैन नॉट सस्टेन। हमें उन चीज़ों को हासिल नहीं करना है जिन्हें जिंदा नहीं रख सकते। आज हम लोगों ने वामसेप, बहुजन समाज पार्टी और अनेक संगठन खड़े कर लिए हैं, लेकिन उन संगठनों को जिंदा रखना है और दुनिया की राजनीति से भी बड़ी राजनीति, सबसे बड़ी राजनीति करनी है। टू क्रिएट कॉमन विल इन सोसाइटी। समाज के अंदर व्यवस्था के मारे लोगों के अंदर सर्व साझी सोच पैदा करना क्या कम राजनीति है? जेन्युइन हिस्ट्री, ओरिजिनल इतिहास बताना कम राजनीति है? जेन्युइन एजुकेशन देना लोगों को ये क्या कम राजनीति है? जेन्युइन कल्चर, कस्टम, जेन्युइन रिलीजन समाज को देना ये कोई कम राजनीति नहीं है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक सारी जड़ों को मजबूत करके ही हम ब्राह्मणवाद की जड़ों को काट सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। आज जो सरकारें हैं और जो उनका काम है, आप आज के दलित समाज के लिए उन सब को देखते हुए क्या संदेश देना चाहते हैं, अगर 2 मिनट में मैं कहूँ? गीता सिंह जी, सबसे पहले तो हम दलित नहीं हैं, हरिजन नहीं हैं। हम भारतीय संविधान के अनुसार आदिवासी, भारतवासी, ST, ST, OBC एक ही DNA के लोग हैं। और आज के दौर में नहीं, ये 1882 में बनी हिंदू महासभा, 1885 में बनी कांग्रेस और 1980 अप्रैल में बनी BJP। ये सब लोग मनुवादी, ब्राह्मणवादी ताकतें हैं और ये मनुवादी आतंकवाद, लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता को खतरा बनाए हुए हैं। इस देश में हमारे इतिहास को कांग्रेस और BJP ने मिटाया है, पढ़ाया नहीं है। लेकिन धन्य है वो महापुरुष, हमारे समाज के लोग पैरेलल हमारा इतिहास लिखते रहे और सार्वजनिक सम्मेलनों में हमारा लिखित इतिहास उपलब्ध कराते रहे। और आज भी बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए बाबा साहब की, साहब कांशीराम की, फूले साहब की और तमाम हमारे इतिहास पुरुषों की जीवनियाँ लिखकर उपलब्ध करा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।